पुरी में सूर्यास्त के बाद रुकी रथ यात्रा। सोमवार सुबह 9 बजे के बाद फिर खींचे जाएंगे रथ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ रुक गए हैं। अब रात की पूजा और सोमवार सुबह की पूजा रथों पर ही होगी। सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया, इसके बाद सुभद्रा और जगन्नाथ जी का रथ खींचा गया। राष्ट्रपति ने भक्तों के साथ खींचा सुभद्रा का रथ, इसके बाद वे यहां से लौट गई हैं और कल सुबह फिर रथ यात्रा में शामिल होंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने पुरी में भव्य रथ यात्रा उत्सव का किया शुभारंभ। मंच पर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी रहे मौजूद। आज दोपहर करीब 2:30 बजे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों में विराजित हुए। इस दौरान भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की गई। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की अलौकिक और अद्भुत तस्वीर आई सामने। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। ढोल बाजे पर गीत संगीत पर नृत्य करते दिखे श्रद्धालु। मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाएंगे भगवान जगन्नाथ। 8 या 9 जुलाई को गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे रथ। तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है सबसे ऊंचा। भगवान जगन्नाथ के रथ में 832 लकड़ियों का होता है इस्तेमाल। 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की है। कल सुबह भगवान की मंगला आरती 4 बजे होगी। सुबह 7 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग प्रसाद लगाया जाएगा। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी पीठ के शंकराचार्य शलन सरस्वती ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। रथ प्रतिष्ठा के बाद पुरी के राजा दिव्य सिंह देव ने छोरा पोहरा की परंपरा पूरी की। इसमें राजा ने सोने के झाड़ू से रथ को बोहारा। इस झाड़ू का हत्था सोने का होता है। कोलकाता में भी रथ यात्रा निकली। सीएम ममता बनर्जी ने खींची भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी। इससे पहले इस्कॉन मंदिर में सीएम ममता ने भगवान जगन्नाथ की उतारी आरती। यात्रा से पहले की गई पूजा अर्चना उसमें हुई शामिल। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर यात्रा के लिए निकले। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा का किया शुभारंभ। सीएम ने खींचा रथ। प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी रहे मौजूद। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर अहमदाबाद में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। 72 साल में पहली बार अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ के लिए नए रथों का किया गया निर्माण। 6 पहियों वाले रथों पर भगवान जगन्नाथ को किया गया विराजमान। भगवान जगन्नाथ जी के रथ की भव्य तरीके से की गई सजावट। जगह जगह बनाई गई रंगोली। चारों तरफ भव्य और दिव्य दिखा नजारा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने इस्कॉन मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के शुभ अवसर पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा में स्नान। पीएम मोदी ने वीडियो शेयर कर देशवासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की दी बधाई। कहा, हम सब पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मैं सभी के सुख, शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमारे लिए स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक संतुष्टि लेकर आए। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर श्री जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती की तस्वीरें साझा की। कहा, मंगला आरती में आकर हमेशा एक असीम शांति और नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, यह पावन अवसर हमारी आस्था, संस्कृति व विरासत को सहेजने और उत्कर्ष प्रदान करने का मौका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमारे जीवन को स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि से भर दे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा के शुभारंभ की दी बधाई। कहा, प्रदेशवासियों और श्रद्धालुजनों को सुख, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सभी को दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, हम सभी दीघा में अपने नए जगन्नाथ धाम में अगले साल की रथ यात्रा का इंतजार करेंगे।
गुरुग्राम में साईं का आंगन मंदिर से निकली जगन्नाथ रथ यात्रा, देश और विदेश से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। साईं का आंगन के संस्थापक डॉक्टर चंद्रभानु सत्यपति ने की रथ यात्रा की अगुवाई, यात्रा से पहले जगन्नाथ पथ पर लगाई झाड़ू। बाजार में लॉन्च हुए एआई टेक्नोलॉजी वाली सूटकेस, दिल्ली में क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने स्मार्ट लगेज टेक्नोलॉजी वाली एरिस्टा वॉलेट के नए कलेक्शन जारविस किया लॉन्च। नोएडा में सीआईपीएल फाउंडेशन ने चलाया वन महोत्सव कार्यक्रम, नोएडा अथॉरिटी के पार्क में पीपल, बरगद, आम, इमली, नीम जैसे वृक्षों के साथ साथ फूल के पौधे भी लगाए गए। उज्जैन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, भक्तों ने लगाए बाबा के जयकारे, सुरक्षा में जवान दिखे मुस्तैद। पहलगाम और बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, खराब मौसम की वजह से कल रुकी गई थी अमरनाथ यात्रा। अमृतसर में सांसद अमृतपाल के परिवार ने गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था, पूरे परिवार ने लगाई अरदास। फरीदाबाद में आयोजित मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुई पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी शिल्लर, बच्चों के साथ मानुषी शिल्लर ने किया डांस। उधमपुर में वन विभाग ने लगाए 1 लाख से अधिक पौधे, जंगलों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रघुनाथ मंदिर में किए दर्शन, समर्थकों संग विधि विधान से किया भगवान का पूजन। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया महाकाल का पूजन, किया दुग्धाभिषेक, साथ में भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया का करेंगे दौरा, पीएम ने एक्स पर दी जानकारी, देशों के बीच रिश्ते के मजबूत होने की कही बात। सूरत में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए डीआरडीओ चीफ समीर के कामत, सभी मेहमानों ने नारियल फोड़कर किया फैक्ट्री का शुभारंभ। कोटाइम की नर्स सोजन जोसेफ बनी यूके में सांसद, परिवार में खुशी की लहर। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, हाथ जोड़कर किया नमन। हुबली के धारवाड़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिद्धारूढ़ स्वामी के चित्र वाला पोस्टल स्टैंप किया जारी, कार्यक्रम में बसवराज मुंबई भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में हारमोनियम और तबले की थाप पर गाए गए भजन, लोगों ने सिद्धारूढ़ स्वामी को किया नमन। कठुआ में शौर्य चक्र मेडल विजेता कांस्टेबल वरुण सिंह का हुआ भव्य स्वागत, लोगों ने पहनाई फूल मालाएं, जमकर बजे ढोल नगाड़े। पश्चिम कार्बी आंगलोंग में ग्रामीणों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का किया रेस्क्यू। चमोली के गांव में राम मंदिर का हुआ निर्माण, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधिवत किया पूजा पाठ। मुंबई में बीसीसीआई सचिव ने भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई, वीडियो जारी कर दिया टीम के नाम संदेश। जय शाह ने की कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ, कहा मुझे उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा, सभी ने एमएसडी को दी जन्मदिन की बधाई, धोनी के नाम की टी शर्ट पहने दिखे फैंस। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एमएनपीजेकेपी विद्यार्थी भवन का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स का किया निरीक्षण, अधिकारियों से की बातचीत। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। हैदराबाद में राज्य सरकार ने गोलकोंडा किले में गोलकोंडा आषाढ़ बोनालू का किया आयोजन, सिर पर कलश रखकर अनुष्ठान में शामिल हुई महिलाएं। हैदराबाद में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने आवास से एनटीआर भवन तक निकाली रैली, सीएम की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे समर्थक। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन, कैंप में शामिल हुए सीएम माणिक साह, रक्तदान करने आए लोगों का जाना हाल। मुरादाबाद में बारिश बनी मुसीबत, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। अलवर में बारिश से आधा दर्जन गांव बने टापू, ठेकेदार की लापरवाही आई सामने, नई सड़क निर्माण के वक्त पानी निकासी के लिए नहीं लगाए थे पाइप। गोपालगंज में उफान पर गंडक, गहराया बाढ़ का संकट, वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफनाई गंडक।
शिवहर में बागमती नदी उफान पर, खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। मोहारी में तटबंध में हो रहे कटाव का तुरंत दिया मरम्मती का आदेश। टोंक जिले में हुई तेज बारिश से इसरता बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के 3 गेट से 12 घंटे में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल में आफत बनकर आई बारिश, बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा बारिश का पानी। बारिश की वजह से जनजीवन पर पड़ा असर, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी, पानी में डूबे वाहन। नैनीताल में कैची धाम के पास बहने वाली शिप्रा नदी उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा का जनजीवन प्रभावित, उफान पर नाले, कई सड़कें बंद। असम के दुलियाजान में युवक ने बछड़े को बचाने के लिए जोखिम में डाली अपनी जान, बाढ़ के बीच डूबते हुए बछड़े को बचाया। मुंबई में मूसलाधार बारिश से मध्य रेलवे की सेवाएं ठप, टिटवाला से आगे जाने वाली सभी गाड़ियां हुई ठप। लखनऊ में 1 दिन की बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, सड़कों पर भरा पानी। लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर घुसा पानी, शहर के पॉश इलाकों की सड़कें जलमग्न। यूपी के बिजनौर में आफत की बारिश, मालन नदी में आया उफान, नदी से सटी कॉलोनियों में 3 से 4 फीट पानी बढ़ा। चमोली में पैका पुल के पास सड़क पर गिरी चट्टान, चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन हुआ बाधित, हाईवे खोलने की कवायद में जुटा प्रशासन। पैका पुल पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी। चमोली में आदि बद्री के पास हादसे का शिकार हुई कार सवार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बलदौड़ा पुल के सामने पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, रास्ता हुआ बाधित, चमोली पुलिस ने एक्सपर्ट दी जानकारी। उत्तराखंड में कुमाऊं, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, सीएम धामी ने सभी डीएम को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। पहले टी में मिली करारी हार का दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने लिया बदला, जिम्बाब्वे को 100 रनों से दी मात, सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर बनाई थी 234 रन। अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में खेली 100 रन की शतकीय पारी, जमाए 8 छक्के और 7 चौके। ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 73 रन, रिंकू सिंह ने खेली 22 गेंदों में 48 रन की पारी। कप्तान शुभमन गिल रहे नाकाम, 2 रन बनाकर लौटे पेवेलियन। भारतीय पेसर आवेश खान और मुकेश कुमार ने किए 3-3 शिकार, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए। दिल्ली में नीट के छात्रों के जनता प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की उठाई मांग। पटना में महिला चेतना मंच ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जलाया पुतला। दिल्ली में शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु बीएसपी प्रमुख के आर्मस्ट्रांग मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, बिहार को लेकर हुई चर्चा। टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। मानसून में भारी बारिश, जमीन धंसने और बिजली गिरने से नेपाल में तबाही, अब तक कम से कम 47 लोगों की गई जान, बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैलने से लाखों लोग प्रभावित। गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल पर भीषण इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लैमी ने मध्य पूर्व में संतुलित रुख अपनाने की कही बात, कहा युद्ध विराम की कोशिशें जारी रखेगा ब्रिटेन। पश्चिमी यूक्रेन में भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, तेल टैंकर से मिनी बस की हुई टक्कर। अमेरिका में उत्तरी केंटुकी के एक घर में भीषण गोलीबारी, 4 लोगों की गई जान, गंभीर तौर पर घायल अन्य 3 को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ससुराल में सोनाक्षी को सताई घर की याद, विदाई के फोटो शेयर कर बोली, मां से कहा था घर से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर हूं। सोनाक्षी लव की अनबन की खबरों पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा बोले, परिवार पर हमला बर्दाश्त नहीं करूंगा, पारिवारिक मुद्दे परिवार के बीच रहने चाहिए।
कल्कि को लेकर नेगेटिव रिस्पांस पर बोले एक्टर नाग अश्विन, जनता क्या कहती है वो जरूरी, कहा प्रभास बिग बी के बीच एक्शन देखना अद्भुत। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर किया पोस्ट शेयर, विक्रम बत्रा को याद कर लिखा ये दिल मांगी मूव। बिग बॉस OTT 3 में हुई फिजिकल फाइट, अरमान मलिक ने विशाल को मारा थप्पड़, पत्नी कृतिका के लिए कहा था भाभी अच्छी लगती है।